से बताएं, फैसला मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फायरवाल की जरूरत है या सस्ते आटे की? नोचो मत, आराम से खाओ, हम मुर्दा लोग हैं, कहीं भाग नहीं रहे। आजकल हालात पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया है। सियालकोट के ये दो नौजवान थे। अभी दोनों के यहाँ पे नाम मेंशन करना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। अब बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से जो बड़ा भाई है उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, छोटे भाई की शादी थी, एक दो बच्चे भी थे। तो पहले जो बड़ा भाई है वो बिल पे करता रहा है। अब छोटे भाई को उसने बोला है कि बिल पे करो इस बार तुम। तो जो उस पर छोटा भाई है कहता है कि मैं बिल नहीं पे कर सकता, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तुम भी बिल पे करो। फिर इसी बात पे उनकी तू तड़ाक हुई है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस पर जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई को छुरियाँ मार के कत्ल कर दिया। उसकी जो गर्दन है उस पर वार किए हैं और कत्ल कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कसूर उस बड़े भाई का है जिसने छोटे भाई को कत्ल किया है, या गवर्नमेंट का है जिसने बिजली के बिलों पे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि अब लोग बिजली के बिल पे करने के बजाय मरना पसंद कर रहे हैं, लोग कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे का। अब जो गवर्नमेंट है उसने लोगों को जहनी मरीज बना दिया है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस, हर चीज़ के ऊपर टैक्स। यहाँ पे अगर बात की जाए बाकी फैसिलिटीज़ की तो गवर्नमेंट मेट्रो लेके आ रही है, कभी लैपटॉप दे रहे होते हैं, कभी जाके आप हम ये वाली सड़क बना रहे हैं, हम ये वाला रोड बना रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों को रोड्स की ज़रूरत नहीं है। यही एक वजह है कि पिछले काफ़ी सालों से लोग ये कोशिश कर रहे हैं हम किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर जाएं, इस मुल्क को छोड़ के जाएं, इस मुल्क से किसी ना किसी तरीके, लीगल या इलीगल तरीके से हम बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। अब लोग इतने ज्यादा बिजली के बिल, चलो ठीक है बिल की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपका 10,000 बिल है तो उसके ऊपर 5,000 आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब ये तो हालात बन चुके हैं मुल्क के। अब ये जो कत्ल हुआ है इसमें जिम्मेदार कौन है? अब हजरत उमर फारूक का जमाना अगर आपको याद हो, जिनके हम फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर सरहद पे कोई परिंदा या जानवर भी फोत हो जाता है तो भूख की वजह से, तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। कि अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि उमर तेरी हुकूमत में ये जानवर फोत हो गया, तू किधर था? तो अब इनको कोई पूछने बुलाने वाला नहीं है, ना इनको कोई खुद सोच आ रही है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब मेरे ख्याल में तो वो भाई नहीं है जिम्मेदार अल्टीमेटली, क्योंकि लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। अब लोगों को लैपटॉप तो नहीं चाहिए, लोगों को मेट्रो नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए आटा सस्ता हो, लोगों को चाहिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बिजली है वो सस्ती हो। तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मरियम नवाज साहबा, जब वो अपोजिशन में थी तो वो कहती थी कि अगर महंगाई है, आपके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, तो आप ये समझ लें कि आपके वज़ीर आज़म चोर हैं। तो अब यहाँ पे जो अवाम है वो क्या समझे? अब आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? जो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, अब उनका तो खानदान जो है वो उजड़ गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदारान को कुछ कहा जाएगा, अब अल्टीमेटली कोई समझ नहीं आएगी। वो जो बेचारा, अब एक तो भाई वैसे फोत हो गया, अब दूसरा भाई जेल चला जाएगा। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, लोग दिल बर्दाश्ता हो। ईमानदारी से बताएं, फैसला मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फायरवाल की जरूरत है या सस्ते आटे की जरूरत है? गवर्नमेंट को यहाँ पे फायरवाल करोड़ों लाखों रुपए लगा के इंस्टॉल करनी चाहिए थी, या जो गरीब आवाम है उसको सहूलत देनी चाहिए।